जीवन भर पसीना गिराए, कमर टेढ़ी करी, जो काम न पूरा हो। और इस भगवत कथा और भगवत संकीर्तन, भगवत स्मरण का फल हो, एक क्षण में आपके पूरे जीवन का फल एक क्षण में मिल जाए। आपसे पूछना, अब खूब श्रद्धा विश्वास करते, ये श्रीमद् भागवत की कथा जो आज इस द्वार पे हो रही है, ये तुम्हारे धन ऐश्वर्य विभव पर नहीं हो रही है। इसमें आपके कुछ पितरों का आशीर्वाद, क्षेत्र का आशीर्वाद, आपने जो पूंजी कुही धर्म की जमा की थी, आज वो उदय हो गई है। उस तपस्या का फल है ये भागवत। पैसे वाले तो इसे करोड़ों रखे रहे, वो कथा नहीं सुन पाते। और जो कथा देवताओं को नहीं मिली, सूरज प्रसाद आपको वो कथा मिलने जा रही है। आप बल जाइए, धन धन्य हो जाइए। और कथा शुरू होने के पहले हम आके अलग से आपको ऐसा व्यास गुरु पाएंगे कि भला समय पे पहुंचे, हम अलग से आकर के आपको बैठा करके, ये दिन अब मिलेगा नहीं। ये जो हमारे द्वार पे आए सब भगवान है, प्रत्येक भगवान समझ करके इनको बल बल। आप देखे होंगे, मैं अपने घर पे कथा कर रहा था, लेकिन बीच बीच में इतनी अपार भीड़, आंसू आ जाए कि क्या करें। मैं कथा नहीं बोल रहा हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद से बोल रहा हूँ। हम आप सबके दर्शन कर रहे हैं। आप देखें, आप तो एक दिन वहां कथा गए थे। परम भाग्यशाली हमारे तिवारी जी है, किसी जन्मों का पुण्य है। आप यहाँ व्यवस्था के पहले आकर के दो मूर्ति देखो, ये स्वामी प्रसाद, वहां 7 दिन निरंतर कथा, और जहां भी होती है मिले कि नहीं, प्रणाम वणाम किए कि नहीं? हाँ, देखे ना होगा। अब भी ना, ये कथा आंख खोलने के लिए होती है, खूब अच्छी तरह। अब बोलो ना अनुशासन, वो वैसे तुम नहीं बोल पाएंगे। और ये जो कुर्सी है ना, अनुशासन, आप देखें यही कथा बोलते हैं, 1000 लोग हों, लेकिन ऐसा जब बैठता हूँ, गोविंद की कृपा है कि मैं वृंदावन से, अयोध्या से, कहां से आया हूँ, अपने घर में बैठे थे। मजाल नहीं कि 1000-2000 लोग बैठे थे, तो अनुशासन ये। हाँ, अब समझो, आने के पहले, कथा होने के पहले कौन आया है कौन नहीं, अब हमारी आपके समझ में तिवारी जी हैं, भगवान आए। आशीर्वाद सबके लिए, आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत है। ये अवसर है आशीर्वाद लेने का, ये अवसर है झुकने का, ये अवसर है विनम्र होने का, ये अवसर है शरणागत होने का। अब इससे बढ़कर के जीवन में और कोई काम नहीं आएगा। अब एक बात आपको पूछ लूं तब कीर्तन कराऊं। गुरु शिष्य के शिष्य प्रश्न करता है और गुरु उसका समाधान करता है, और जहां जरूरत हो तो गुरु प्रश्न करते हैं। अब आपसे एक प्रश्न मैं पूछूं, दोनों विचार करके बताइएगा। उम्र कितनी हो गई आपकी? लगभग 70 साल और कम है? 75 हो सकता, चलो इतने मान लो। आपको कुछ अनुभव लगा कि आप 75 साल के बीच में, 70 साल के बीच में कोई ऐसा दिन याद है कि जो 75 साल में सबसे अच्छा लगा हो? कोई याद हो, तुम्हें याद हो अपने जीवन का? आपको हो तो बताओ हमको, जो सबसे अच्छा लगा हो। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जो उत्तर दिया है बहुत, अगर शिष्य बढ़िया उत्तर देता है तो गुरु को कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो ये कह रहे हैं सुने आप लोग, बोले कि मेरे जीवन में जो कुछ मिला है, जो आज दिन देखा हूं, इससे बढ़ करके मेरे जीवन में और कोई नहीं रहा। यही सत्य है। आज की तारीख मोटे अक्षरों में डायरी सुंदर मंगवाना और लिखवाना कि मेरे लाइफ का सबसे सुंदर दिन आज 10 मई है। 10 अक्षय तृतीया तो ठीक है, अक्षय तृतीया भी है, और 10 मई से लेकर के भंडारा 17 को है। लिखवा देना सन 2024, ये लिखवा देना। मैं सूरज प्रसाद
मैं अपने पूरे जीवन का अनुभव कह रहा हूँ कि जो आनंद सन 2024 में 10 मई से 17 तक मिला, मेरे जीवन में लाइफ में कभी ऐसा आनंद नहीं मिला। ये डायरी में लिखवा के रख देना और सुंदर कपड़े में लपटवा करके अपने अटैच या बक्से में रखना। कभी आपको शायद ऐसे हो बुद्धि जगे, आपके पुत्र खोले, नहीं तो हो सकता है आपके पौत्र नाती आवे और वो डायरी अचानक खोले कि मेरे पिता के या बाबा के जीवन का सबसे सुंदर दिन यही रहा। उनको भी ये ऐसे आवे कि अच्छा सुंदर मैं कर्म करूं, वो भी डायरी देखे लिखवाना चाहिए। अब आपने जो उत्तर दिया है इसका मतलब आपने जीवन का अनुभव किया है। इससे बढ़कर के और सुंदर दिन यज्ञ है। यज्ञ और जिन इन हाथों से जिस दिन सत्कर्म हो, यज्ञ हो, तो समझ लो कि मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन यही है। बहुत अच्छी बात, तब इतना बढ़िया सुंदर दिन पाए हो। और मेरे प्रभु बड़ी भाग्य से ये बुलाने पे नहीं आते, उतना मेहनत करके नहीं बुलाए हो जितना दया करके तुम्हारे यहाँ आ गए हैं। भैया तिवारी जी पारसनाथ यही सही है ना, ये दया करके कृपा करके तुम्हारे यहाँ आए। कान्हा मोरे रोज नहीं है, समझे, प्रेम होए तो दर्शन दे है। इसलिए कर मेहमानी तू मत चूक, कर मेहमानी तू मत चूक, समय न आवे बारंबार। जो समय मिला है इसका सदुपयोग करो, फायदा उठाओ पूरा पूरा। और कीर्तन बोलो। कीर्तन क्या करता है, हरतोंग तापम, दैहिक दैविक भौतिक ताप दूर हो जाता है। आप देखेंगे कथा प्रारंभ तो हो, ऐसे लगता है कि 3 घंटे हम बैकुंठ में बैठे हैं, बैकुंठ से आए हैं। जो सुख जीवन में नहीं मिलता वो भगवत कथा में मिलता है। अब यह है, खूब अच्छी तरह से सुनो। पानी तो बरसता है कुल, जब बरसात होती है तो पेड़ पे भी गिरता है, पहाड़ पे भी गिरता है, धरती पे गिरता है। पानी रुकता कहाँ है, अनुभव तो आपको होगा। पेड़ पे गिरता है पानी, पहाड़ पे गिरता है, धरती पे गिरता है। खूब बरसात हो तो रुकता कहाँ है, ये नहीं पता। अरे जहाँ खाल होगा, जहाँ नीचा होगा, जहाँ गढ़ई होगी, वही जहाँ गड्ढा होगा पानी वही तो रुकेगा। इसका मतलब समझे, इसका मतलब है कि भगवत कृपा का अमृत की बरसात तो हो रही है। यहाँ बहुत से लोग हैं, लेकिन ये अमृत जाके वही टिकेगा जो सरल होगा, नीचा होगा, जो पहाड़ जैसे अकड़ा रहेगा अहंकार में, वहां ये अमृत उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आप सब समय आया है, लाभ ले लो, सरल बन करके, विनम्र बन करके। और पहली बात, हम गुरु हैं आध्यात्म। पहला आदेश है कि 7 दिन का ये संकल्प कर लो, संकल्प कर लो। हमारी तरफ से खाने पीने की खूब छूट है, जहाँ अपने साथ खाएंगे वहीं आपको खिलाएंगे और कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मेरे आदेशानुसार ये संकल्प लो कि मैं अपनी वाणी से 7 दिन इस कथा में किसी को दुखी नहीं करूंगा। बोलो, ले रहे हो संकल्प कि नहीं? अब अगर बीच में हुआ कि नहीं, आपकी वाणी से न आपका पुत्र दुखी हो, न आपके रिश्तेदार दुखी हो और न आपकी धर्मपत्नी दुखी हो, ये पहला संकल्प है कथा से। और अगर खूब करते, चूंकि आनंद आया है परमात्मा, खूब आनंद से। अब रही बात, कहो लिखो। अच्छा, ये सामने कौन कौन है बैठे हैं भैया? आओ यार, यहाँ बैठे हो नारायण के सामने। वो चारपाई तो धुआई दो, ये सब व्यवस्था हम नहीं कर रहने देते। आप यहाँ आके बैठो यार, अब इससे बन गया बहुत का, नहीं तो मुकेश को लगवा देंगे व्यवस्था में, टाइट कर देंगे। हाँ, आ जाओ बेटा, सब कोई बैठो यहाँ। अब इससे बढ़िया दिन और नहीं। हाँ, कुर्सी ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ भगवान के सामने बैठो। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल
राधे गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद भैया गोविंद गोविंद भैया गोविंद गोविंद बहिनी गोविंद गोविंद बहिनी गोविंद गोविंद बोलो गोविंद गोविंद बोलो गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल राधे गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 भागवत भगवान की जय हो। अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक अकारण करुणाबलवालय योगेश्वर परमेश्वर गोप गोपेश्वर नंद नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण योम आद्या शक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावन अधीश्वरी वृषभार नंदनी राधा जी योम श्री मारुत नंदन हनुमान जी महाराज भूत भावन भगवान भोलेनाथ पराम्बा जगदम्बा माँ भगवती ज्वालामुखी जालपा मैया माँ चंडिका तथा बेन्हा मैया और अनंत श्री समलंकित प्रव्राजकाचार्य श्रोत्री ब्रह्म स्वामी परमहंस महाराज के श्री चरणों में इस दास का कोट कोट नमन बंदन स्वीकार हो तथा श्रीमद् भागवत के द्वादश परमहंसाचार्य के चरणों में जो
कृतकृत पद प्राप्त आत्मविद आत्मरत आनंद स्वरूप ऐसे उन महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन, जिनकी आज दया मया है। इस द्वार पर आनंद की बरसात होने जा रही है। ये धरती आज वैसे शास्त्र कहता जहां पर भगवत कथा हो, खूब अच्छी तरह से समझो, हम अपने मन से नहीं कि नेता का प्रवचन है, जहां पर भगवान की कथा हो वो स्थान वृंदावन होता है। मथुरा द्वारिका धन्येयम धरणी, धन्येयम धरणी ततोपि मथुरा तत्राप वृंदावनम तम चिंत गुणैक धाम परमा नंदात्मिका राधिका लावण्याम्बो निधि त्रिलोक रमणी चूड़ामणि। जहां पर भगवत कथा हो धन्य है इयम धरणी, जथा मथुरा जथा वृंदावन जथा अयोध्या जथा प्रयाग जथा काशी, और मुख्य रूप से सारे तीर्थ खुद ही वृंदावन में आ जाते हैं, क्योंकि वृंदावन भगवत चर्चा जहां भगवान कृष्ण चरित्र होगा। सर्वाणि तीर्थानि वसंत तत्र, सारे तीर्थ अपने आप यहाँ आ जाते हैं। भगवत कथा शुरू नहीं हुई, अब आपसे बताऊं, इसीलिए बहुत से कहते हैं महाराज अब क्या बताए, गया नहीं जा पाए, पांव असमर्थ हो गया। कैसे हो? भागवत के महात्म्य लिखा, अगर असमर्थ हो गए नहीं जा सके तो आप श्रीमद् भागवत अपने द्वार पे करा दो, तो गया तीर्थ का, सारे तीर्थ का, जगन्नाथ बद्रीनाथ समस्त तीर्थों का फल भगवत कथा से ही मिल जाता है। नहीं जाओ तो भगवत कथा श्रवण से ही सारा लाभ मिल जाता है। अब आप बोलो, जो मान लीजिए जो भगवान की कृपा जिनके ऊपर जा ही रहे गए, और जो नहीं जा सकते वो प्रेम से श्रद्धा से भले ये कथा करा रहे, केवल आके सुनो कि मान लीजिए भगवान हमको ये कथा कराने का अवसर दें या न दें, तीर्थ में जाने का न दें, तो वो 7 दिन में आप वो कथा सुनने से ही प्राप्त होगा। जो तीर्थों में जाने का फल होता है, गया आज में जाने का फल होता है, वो फल श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से होता है। और ये है धरती तो सुन लिए वृंदावन की है, और इसके स्वामी कौन है? श्री कृष्ण। अब ये द्वार किसका हो गया है? घर मलकिन हमारे घबरा तो नहीं रहे कि महाराज पहुंचते ट्रांसफर हमको कहीं क्या इस मकान से। अब ये मकान हो गया नारायण का, नारायण भवन हो गया, जहां पे जिस द्वार पे कथा श्री कृष्ण का द्वारिकाधीश इसके मालिक है। और घबराना नहीं, जिम्मेदारी किसकी होती है? मालिक की। और जिस घर के मालिक द्वारिकानाथ होंगे वो किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। शरण जब हो गए तेरी, ध्यान से सुनो, शरणागत हो, शरण जब हो गए तेरी, हमें किस बात की चिंता। अब ये भगवान का मकान हो गया, और ये धरती गोपाल जी की वृंदावन की हो गई, जहां आपको कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। खूब अच्छी तरह से हम अपने मन से नहीं, जितनी भी 7 दिन कथा सुनाएंगे श्रीमद् भागवत के श्लोक बोल करके, और सच्ची बात बताएंगे। मिर्च मसाला नहीं लगाना, सच्ची से छुट्टी नहीं मिल रही है तो नकली कहां से लाए? 2 महीने हो तो भी तो छुट्टी नहीं मिलने वाली, 7 दिन में क्या? तो लोग अब जहां 7 दिन में कथा के बजाय बस वही सब चलता है, वो कितनी कथा कहते होंगे। लेकिन ये दास प्रयास करेगा कि केवल, अच्छा ये बताओ ईमानदारी से आप बताना, ये भोले महाराज को बुलवा के जो कथा करवा रहे हो, ये गाना बजाना के लिए, नौटंकी के लिए, कि भगवान की कथा के लिए? बोलो, हम नौटंकियों कर लेते हैं, बड़े नाटकी, कथा के लिए ईमानदारी से सही कह रहे हो भैया। कथा चाहते हो कि दुनिया का जैसे? बोलो आप लोग बताओ, बेहिचक बताओ, कथा सुनना चाहते हो ना? यहाँ अच्छे लोग सब बैठे, ऐसे ही होना चाहिए। केवल हम नहीं कह रहे, अगर ये भगवान आयोजन करें, बाकी तो जीवन भर वही करना है, लेकिन ये जब दिन आवे तो केवल हरेर लीला श्रोतुम अभीप्सिते त्रिपुरा,
जो भगवत चरित्र सुनने के लिए कार्यक्रम करे और घर की वसना और इससे हाँ पेट भरे नहीं, समझ गए ना। देखो भोजन भजन में क्या अंतर है? केवल एक मात्रा का अंतर है भोजन में भजन में। वही डंडा हटाई लो, भा में ओ का मात्रा है, ठीक है ना। वही इसका मतलब खूब अच्छी तरह से सुनो। गुरु भागवत भगवान की जय हो। बड़े ही परम भाग्यशाली आज प्रथम दिन में आप पधारे हो। यही तो कह रहे हैं कि भगवत कृपा से ही लोग आते हैं इसे। गुरु भागवत भगवान की जय हो। माता प्रसाद प्रधान जी आए कि नहीं आए हैं? इधर आओ, सामने का है यार, पीछे जा रहे हैं। हाँ इधर आओ तो थोड़ा तो ऐसे है, फिर आपको तो फिर बहुत जिम्मेदारी देंगे। इतनी जिम्मेदारी से नहीं, गोविंद की कथा में आप सब जैसे लोगों को तो बहुत जिम्मेदारियां हैं और अब नारायण आए तो जिम्मेदारी तो निभाने पड़ेगा। लेकिन आप बैठे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सूरज प्रसाद देखो, आप तो बताए कि हम कथा के लिए बुलाए और कथा हम सुनाएंगे, लेकिन ये बताओ कथा के लिए जो बुलाओ तो निश्चय करो कि बस आज और कितनी कथा हो जाए और कितनी हो जाए। भगवान के भजन में कथा के लिए, भोजन में देखो भजन और भोजन है, तो भजन वाले में भाजन, ठीक है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। अब भोजन में ओ की मात्रा लगी है कि नहीं? वो एक मात्रा लगी, वो इसका मतलब भोजन की, भोजन जब करना हो तो मात्रा से कितना 50 सकोगे, ऐसे खाओ जैसे कथा में बैठ जाओ, ज्यादा खाई लो कथा में बैठ न पाओ। भोजन मात्रा भी करो। अब भजन के लिए पेट न भरे, क्या समझा? भोजन में वो का मात्रा लगा, मैं भोजन मात्रा से करो, जितना 50 सको, जितने उतने लो। लेकिन भजन के लिए मेरे प्रभु जी ने मात्रा दी कि नहीं? हो पिबत भागवतम रसमालयम अलयम पर्यंतम, जीवन पर्यंत। और सच्चा श्रोता वही है, इससे पेट न भरे, इस रस से पेट न भरे। हाँ, जो भगवत कथा सुन करके, रामचरित्र जो है सुन करके जिसका पेट भर जाए, समझ लो इस कथा का रस उसने जीवन में लिया नहीं है। और ये सब सत्संग की ही कृपा से अनुभूति होती है। और खूब अच्छता से सुनो, 7 दिन तक हम, ये सौभाग्य है कि भोले बाबा के चरणों में बैठ करके और अपने घर में कथा सुनाने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है। लेकिन आप सब ये देखो, वही ऋषि मुनि सतत निरंतर वही श्रोता वही बकता रहते थे, लेकिन जब बैठते थे श्रोता तो बड़े विनम्र भाव से, क्योंकि कथा से कभी पेट नहीं भरा। और अंतिम बार जब ऋषियों ने कथा सुनी तो 1000 दिन की कथा रखवाई। भाई हमारे पेट नहीं भरा, हम 7 दिन से 9 दिन से 12 दिन से भगवत कथा से तृप्ति नहीं हुई, ठीक है ना। अब 1000 दिवस की कथा हो तो वो प्रेम से सुनो, ठीक है ना। और एक बात बताऊं, काहे को बोले, कथा खूब पाने की, खूब सरोवर में खूब कथा भरे तो कथा कब, जैसे बाल्टी में पानी पहले से भरे हो और कोई और बढ़िया से फिल्टर पानी आ जाए और उससे बढ़िया, तो क्या करोगे? बाल्टी पहले से भरी है, उसमें पानी हमको मिल गया बढ़िया, वो अपना पात्र लेके जा रहा है और उसी में डालना है, तो क्या करेंगे? उसी में से डाल देंगे कि कुछ करेंगे? प्रक्रिया करने का नहीं समझ में आया? सीधी बात है। और सुंदर मीठे खार, बाल्टी में खारा पानी भरा है, अब मीठा आ गया तो क्या करेंगे? पहले खारा पानी को पलट दो, बहाए दो और फिर मीठा पानी भरो। अब इससे बड़ा मीठा अमृतत्व संगीतम, जो अब रस मिलने जा रहा है, अमृत मिलने जा रहा है, तो खूब ज्यादा से ज्यादा इसमें भर लें। तो इसके लिए क्या परहेज पहले बताए? जो भरा है, अच्छा आदमी के अंदर जो भरा है वही तो निकलता है,
जैसे बेकार आएगी, अगर हम प्याज खाए तो बगल वाला क्या यार प्याज खाए थे क्या, बताए मूली खाए और बता देंगे। तो जो भरा रहता है वही तो बोलते हैं ना। तो इसका मतलब समझ ले हो, कुछ खाली समय की हो कथा सुनने के लिए, सब पुरानी चीजें भरे हो खाली के देगा। हाँ, यही बताए कि अब जो दुनिया की बात, गुस्सा करना, किसी को डांटना, किसी को लड़ाई, अन्य बातें, अगर इससे पेट भरा होगा तो ये अमृत कहाँ रखोगे। इसलिए हमारी बात मान करके पहले खाली करो और अवसर मिला है इस अमृत को भरो। ये रोज नहीं मिलेगा अमृत का नाम, और रोज नहीं है। प्रेम होए तो दर्शन नहीं है। अब श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हो। हम पहले आप बोले कल लेंगे पूरा चलेंगे हो, मैंने एकाकार समझा, किताब किताब समझा को ना, तो क्या आप चुपे से समझाए कि आप भगवान कृपा की नारायण है, तेने मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवनाथ। आज भगवान के शरण में होकर के गोविंद जो कुछ गलतियां हुई, अब लो नसानी अब न रसैया, अब इस बुद्धि में जो संसार भरा था, अब आप बैठ जाओ मेरी बुद्धि। प्रत्यक्ष भगवान हरि है, यहाँ लगे से थोड़ी वजन लगे ठहराया गया और दर्शन नहीं था। अब भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मेरी बुद्धि में बैठो, अभी ना भरो। ये जब तक भगवान बुद्धि में नहीं बैठेंगे, तुम्हें यथार्थ का बोध नहीं होगा कि काहे को भगवान हमको भेजे हैं। केवल यही खा के कमा के पैसा कमाए के जीवन करके एक दिन सांस निकल जाए चले जाए। जीवन का लक्ष्य क्या है? संसार में बड़ी कृपा करके भगवान ने मानव शरीर मिले है, इस भगवत शरणागति से यथार्थ का बोध होता है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयम्। वेद्यम माने जानकारी होती यथार्थ का, किसका? वास्तवम, यथार्थ का। अभी तक तो फजूल में गया, लेकिन अब भगवत शरणागति में आए हो, यथार्थ मैं कौन हूं। बताओ 75 साल हो गए, यही नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। नहीं तो तुम्ही से पूछ के तब आगे चलो, आप कौन हो, अपना परिचय हमको बताए दो, तब कथा सुनाई दूँ। भाई परिचय आपका पता तो जान ले, नहीं जानता। देख लिए हम बता रहे हैं, अब यही, लेकिन अब भगवान की कृपा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। बहुत अच्छी बात, कम से कम झूठ तो नहीं मिले। वास्तव में ये तो कह दिए, और सच बात है कि बहुतायत 98-99% हम सब अपना पता नहीं जानते। यथार्थ मेरा वास्तविक एड्रेस है, कहां से मैं आया हूं, कहां जाना है, मेरा कौन है। भाई अपने परिवारिक यहाँ का पते बताओगे, नहीं तो मैं राम सूरत सिंह सनाफ अमुक बता दोगे, गांव नेवादा कला, ये आपका असली एड्रेस नहीं। और भगवत शरणागति से ही असली एड्रेस पता चलेगा। परीक्षित ने यही पूछा था कि मैं कौन हूँ गुरुदेव। परीक्षित जैसे राजर्षि अपना पता नहीं जान पाए। साधारण ही, जबकि भगवान के दर्शन गर्भ में हुए थे, लेकिन गुरु की शरण में जाने के बाद विनम्रता से कहा कि मैं कौन हूँ गुरुदेव, मुझे अपना पता नहीं मालूम। आप जैसे गुरु की शरण में आए हुए, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जितो में शरणम की मस्ती, गुरु कृपालो कृपया वदैतक विशेष पादाम्बुज दे। ध्यान से सुनो, शरणागति, हे गुरुदेव कृपालु, आप जैसे दयालु कौन होगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं अपना एड्रेस नहीं जानता हूँ। हम भटके हुए का शरण क्या है, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे अपना पता बताओ। प्रसन्न होकर के तब गुरुदेव जी बताने लगे, मैं परमात्मा, मैं कौन हूं। ये अज्ञानता में नहीं समझ पाया, और जो है उसको देखा नहीं। अहम एको न मे कश्चन ना हम अन्यस्य कश्चित तम न पश्यामि यस्याहं न तम पश्यामि यो मम।
यही बात है। अच्छी तरह से सुनो, 75 साल हो गया, जरा विचार करो, आपके साथ दुनिया देखो सफर होती है तो कहाँ तक साथ करते हैं, बहुत करते हैं, श्मशान तक जाते हैं और वापसी में रसगुल्ला बड़ा पाता, बस वही तक। लेकिन वहां कहाँ आप गए, जैसे है ना, बाकी सब चीज यही छूट जाती है कि जाता है कुछ। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे भारजा गृहद्वार जना श्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। क्या जाएगा आपके साथ? चाहे जितना हम आप कमा लें, चाहे यहाँ बंगला बनवा लें, चाहे विलायत में बनवा लें, कितनी फैक्ट्री चल जाए, जिस दिन परमात्मा हमारा साथ छोड़ेंगे सब धनानि भूमौ, सारा धन ही गड़ा का गड़ा रह जाएगा। जो हमारे पशु हैं बड़ा प्रेम करते हैं, जनाजा जब उठेगा तो आंसू, वो भी बड़े समझदार होते हैं, वो भी रो लेंगे बस अपने चौखट तक, खूंटे तक। और जो पत्नी हमको इतना प्रेम करती है, जिसके बिना हम नहीं रह पाते, वो हमारे बिना नहीं रह पाती, वो साथ जाएगी आपको, वो कहां तक निभाएगी? भारजा गृहद्वार, बहुत करेगी, आंगन से छाती पीटती द्वार तक आएगी, बाकी फिर बस द्वार के आगे सड़क पे नहीं जाएगी, आपका द्वार तक साथ देगी। और भाई बंधु, समाज वाले, परिवार वाले, गांव वाले, जना, ये लोग कहाँ? श्मशान। क्यों मेरा? और वो भी इतने ही तैसे हैं, यहाँ थोड़ा भले कहते कि हाँ बड़े अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छा जब तक काम किए, थोड़ा सा हमदर्दी, और यहाँ से बस में बैठे नहीं कि शुरू हो गया, फिर भूल गए तुम्हारी नहीं। ऐसे है ना, आप तो देख रहे हो, आप तो लगभग सेवा कर रहे हो, तो यही स्थिति है। यही भले बस 2 मिनट के लिए कहते हैं, बाकी सच्चे वफादारी ये सब भी नहीं। जना श्मशाने, और तुम्हारी छोड़ो इनकी सबकी बात, ये जो शरीरिया जिस पे इतना हम सेवा किए कहाँ साथ देंगे, वही जब आग पे धरेंगे तो खाक हो जाएगी और जीव अकेला जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एका, जीव अकेला जाएगा। वहां पर कोई साथी संगी आपके नहीं बनेंगे, तो वहां वो फाइल खुलेगी, साक्ष्य, कोई फैसला साक्ष्य में तो होता है, फाइल खोलेंगे और पूरे जीवन का रिकॉर्ड, स्वरूप प्रसाद जी कितना पूरे जीवन में कितना अच्छा काम किए हो, कितना बुरा किए हो, तो जैसे कर्म होगा वैसे फैसला सुना देंगे। अच्छे काम है तो बड़े आराम से तुमको पैतरणी नहीं पार करनी होगी, भगवत द्वार पे जाओगे, और नहीं तो पैतरणी पार करना पड़ेगा। बैतरणी जानते हैं? बैतरणी नदी जो है उसमें रक्त, पीव, गंदगियां, ऐसी ऐसी चीज इसमें गंदगी में भरी है, उसी गंदगी में डो, उसे खाओ पियो। और बैतरणी पार करने के लिए यहाँ क्या करते हैं? साथ में तो देखे हो, ऊख बनाएंगे, एक लकड़ी का नाव बनाए देंगे और गौ माता का पार हो गया। बैतरणी गए, जीवन भर चाहे पाप किए हो पार हो गए भाई। और अच्छा, ये एक बड़ी ताजुब की ये बात है, चाहे जितना बड़ा धार्मिक हो, चाहे जितना बड़ा पाप किया हो, मरने के बाद कार रोड में क्या लिखवाते हैं माता प्रसाद? स्वर्गीय। कहाँ गए बताओ? चाहे जैसा हो स्वर्गीय है, सब स्वर्ग में गए, तो स्वर्ग में सब जाएंगे ना, नरकुआ किसके लिए हो? वो वहां भी तो कुछ लोगों को जाना चाहिए। अगर सारे लोग स्वर्गीय हो गए तो उसका मतलब नर्क खाली है, और नर्क खाली नहीं है राजेंद्र बाबू, नर्क भरा है, बल्कि स्वर्ग में सीट सारी खाली है। कुछ कुछ स्पेशल सीटें हैं, स्वर्ग की सीट खाली, लेकिन प्रत्येक पर्सन संसार का स्वर्गीय। ऐसे लिखाने से स्वर्ग नहीं जाते। ये बैतरणी पार करने के लिए ध्यान से सुन लो, ये धर्म, दान, वितरण शब्द है, वितरण,
सभी जानते हो, कंबल वितरण हो रहा है, राशन वितरण हो रहा है। वितरण माने दान, वितरणे दाने हमारी व्याकरण शास्त्र में है। वितरण शब्द दान अर्थ में लिया गया है। तो कौन, तो बोले वैतरणी कौन पार करता है? जो सत्कर्म। वितरणेन दानेन तीर्यते इति वैतरणी। इस अपने किए हुए, अपने दूसरे के नहीं, अपने किए हुए दान सत्कर्म आदि पुण्य कर्मों के द्वारा लोग वैतरणी पार कर पाते हैं। और गन्ना बनाए के और लकड़ी नाव बनाए के वैतरणी नहीं पार होते, वो सब झूठ है। पंडित जी को बैठाए के बैकुंठ ले जाए, उनकी कृपा हो गई, वैतरणी पार कर दिए। वैतरणी पार करने के लिए उद्धरेत आत्मन आत्मा, हर वर्षन को अपना कल्याण अपने आप ही करना। पहले याद करो, गुरु भागवत भगवान की जय हो, बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। अब सुन लो भैया अच्छी तरह से, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। जो मेरा है तम पश्याम, गलती हम लोग कर रहे हैं। अब कथा के माध्यम से आज यही से शुरू कर रहे हैं कि जो मेरे सच्चे संबंधी हैं उनसे संबंध हुए नहीं तो कितनी मदद करेंगे बोलो। आप खास हो, मेरे भाई हो, मेरे अमुक हो, और जब भाई भाई से संबंध ही नहीं रखेगा तो भाई क्या मदद करेगा बोलो। हम परिवार से संबंध नहीं रखेंगे तो परिवार क्या हमारी मदद करेगा। यदि परमात्मा ही मेरे सच्चे हैं, उनसे हम संबंध ही नहीं रखते, बिल्कुल छोड़ दिए। अगर चर्चा करो धर्म कर्म की तो कुछ ऐसे गरमाने लोग हैं, अरे ये सब धंधा है यार, खाओ पियो मजा करो, ये सब कहाँ होता है। रात तेरी की भला करे, जरा विचार करो। जो मेरा है तम न पश्यामि यो मम। देखिए पढ़े लिखे लोग समझे, आपको भी देखो यहाँ हमारे अहम एको न मे कश्चन और तम न पश्याम यस्य हम, अहम करता है, कर्तृराज मैं, तम यस्य हम जिसका मैं हूं उसकी ओर देखता नहीं हूं। अब आगे बोले तम न पश्याम यो मम। मम शब्द जो है खष्टी का है, खष्टी में रूप बनेगा संबंध कारक। मम में संबंध कारक है, तो इसका मतलब मैं का संबंध किससे है? क्या जरूर मैं माने आत्मा, मैं का अर्थ है आत्मा, और आत्मा का संबंध, मम माने संबंध, आत्मा का संबंध परमात्मा से। और जब तक अपना सही नहीं, आप कहीं भी हो, जैसे मेले में गए और जो आपका सही, जिसको संसार वाले से प्रेम करते हो, अपना बिछुड़ जाए, जनरेटर चलाओ बेटा, तब कीर्तन बोलो, कीर्तन बोलो, सब कोई मदद करो, विपत्ति मत। संबंध की बात करें, जैसे हम गए तीर्थराज प्रयाग में, मेले में हमारा बहुत खास, अपना जो भी खास हो, और आपका खास मेले में आपसे बिछुड़ जाए और आपको चैन कब मिलेगी?
एक बिछड़ा आपको आपके रिश्तेदार और मिल जाए, आपका और कोई मिल जाए और मिल जाए, सैकड़ों के मिलने से आपको शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब तक आपका जो बिछड़ा है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उस कोई से संबंध है आपका माना, आप संबंध मान लिए हो नहीं सच्चे संबंधी, संसार में मान लिए माया के कारण। और व्याकरण में मांग माने धातु से ही माया सब होना, हम मान लिए, जब मान ही लिए तो जब तक जिसको माने हैं जब तक हमारा वो नहीं मिलेगा, सैकड़ों लोग मिले हमें शांति नहीं मिलेगी। वैसे जो मेरा है, हम बिछुड़ चुके हैं अपने से, हमें शांति कब मिलेगी? आत्मा की भूख बिना परमात्मा के मिले शांत होने वाली नहीं है। ये इंद्रियों की लोलुपता है, इंद्रियों को चाहिए विषय, संसार के विषयों में सुख में यही मजा कर रहे हैं अभी। अब ये मजा केवल जैसे खुजली खुजलाए दे, थोड़ी देर मजा आवे और बाद में तकलीफ होती है। तो ये कुछ दिन आप चंद दिनों मजा कर लो, जब तक आपका सच्चा संबंधी नहीं मिलेगा तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। खूब अच्छी तरह से समझ लो। तो अब अपने संबंधी को पहचानो। ये भागवत माने प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण। और एक एक शब्द, अच्छा लेकिन फिर भी पूछूं तो है ये, अब बहुत से पढ़े लिखे लोगों से पूछता हूं तो उल्टा पुल्टा उत्तर देते हैं। अच्छा प्रसाद, अब आप हमारे शिष्य बन गए, अब हम पूछ ले कई दर्जा पढ़े हो, ईमानदारी से बोलो। 2 दर्जा, बहुत ईमानदारी से बोले हो। अच्छा तुम, लेकिन फिर भी पूछ लो ना, वो तो अच्छा तो ये तो ऊपर जो भागवत में लिखा है, ऊपर आप कभी देखे भी ना होंगे, कहाँ नहीं देखे, सुने तो है यहाँ। अच्छा अगर देखे हैं तो बतावा का लिखा है। अच्छा हाँ वही लो, अब हम बता दे रहे हैं। लेकिन आज की बात आप कोई पूछे, हाँ गुरु जी बताए थे, ऊपर लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब तो बता ही देंगे ना, बुलाया ना, नहीं तो फिर संजय बताओ देता हूँ। हाँ एकदम पक्का माल चेहरा मस्त लाके पूछे था। यही मैंने पहले दिन कथा में गुरु जी ने बताया कि ऊपर लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण। सुन रहे हो रमाकांत? ये हाँ साथी के थोड़े पता होता है। तो ऊपर लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब इसका मतलब समझते हो? श्रीमद् का भी अर्थ भगवान श्री कृष्ण, श्री का अर्थ भी श्री कृष्ण, भा का, गा का, वा का, ता का, और पुराण का भी अर्थ श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान शब्द के रूप में ही तो अवतार लिए हैं। हम नहीं कि भागवत का श्लोक सुनो, उद्धव जी रोने लगे कि मुझे छोड़ के आप जा रहे हो, हमारा सहारा क्या होगा? बोले घबराओ नहीं, हम अपना संपूर्ण तेज, स्वकीयम यत् भवेत् तेजः, स्वकीयम यत् भवेत् तेजः तच्च भागवते अदधात् तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम्। मैं अपने संपूर्ण तिरोधाय, संपूर्ण तेज को लेकर के प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट कर जाऊंगा, कहीं जाऊंगा नहीं। और भागवत पे प्रविष्ट नहीं, मैं स्वयं भागवत ही होके अवतरित होगा। और जो कुछ मैं कहा हूं वही भागवत है। स्वयं भागवत भगवान श्री कृष्ण है, और जो भागवत में वर्णित है वो भी भागवत है और भगवान है, और जो कुछ कहे हैं वही भागवत है। समझ गए कि नहीं? और कुछ नहीं, कोई किताब नहीं, हम कहानी नहीं सुनाएंगे। और कहानी के लिए भोले महाराज को केवल हरे लीला जो यथार्थ है वही आएगी। तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, वही संसार का व्यक्ति नहीं। इसलिए परीक्षित जी, इसलिए प्रेम से सुनो। कोई भले कहते हैं कि गाँव जो है कौन कहाँ हो, कभी लोग ऐसे कहते हैं अच्छा वो माता पिता, अरे भाई तब तो ठीक है मान लेंगे। कुछ ऐसे लोग कहते हैं भैया उनकी बात नहीं मान, ऐसी बात होती है कि नहीं? तो ये किसकी बात है? भगवान के मुख से निकली वाणी, बताओ उनसे भी कोई गणमान्य श्रेष्ठ होगा? तो ये सब बात सुनो मानो। लोग सुनने को सुन लेते हैं लेकिन मानते नहीं, और सुन के माने नहीं ना तो सब सुना बेकार ही। प्रमादेन सुतम हतम, असावधानी से सुना हुआ और सुन करके ग्रहण न किया हुआ वो हतम, व्यर्थ हो जाता है। तो चाहे जितना बड़ा भंडारा कर दो,
साफ कहने में क्या दिक्कत है? सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भाई, आप जो सत्य हम तो शास्त्र की बात बताने आए हैं। यदि इस पे अगर हमें नहीं कह रहे हैं कि बर्तन बहुत काला है तो एक ही दाएं में नहीं लपक जाएगा। माया का इतना जट पड़ गया है कि एक ही बार की भागवत सुनने से नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए हमने लाखों शब्द सुनाए तो एक आध चीज जीवन में उतार लो, फिर दूसरी कथा से, फिर तीसरी कथा से, चौथे, और एक दिन बर्तन लकालक हो जाएगा, साफ हो जाएगा। खूब अच्छी तरह से सुनो। तो स्त्री का अर्थ श्री कृष्ण, श्रीमद का अर्थ श्री कृष्ण, व्युत्पत्ति का बताए कई बार बोले जो कथा और आगे हो जाए, नहीं तो पढ़े लिखे लोग तो बड़े अच्छी ढंग से सुनेंगे, लेकिन आप सब डूबोगे। श्री का अर्थ इसलिए श्री के बहुत से लोग प्रश्न करते हैं महाराज गलत ना बताओ, हम क्या बात है, कहा श्री माने तो लक्ष्मी होता है, श्री माने श्री कृष्ण कह रहे हैं। बहुत सही कह रहे हो, श्री माने राधा, हाँ ये भी मानते हैं। श्री अगर सीता को कहे तो मान लेंगे, श्री लक्ष्मी को कहो तो मान लेंगे, श्री राधा को कहो तो मान लेंगे, श्री रुक्मणी को कहो तो मान ले, पार्वती भी कहोगे तो मान लेंगे, लेकिन श्री कृष्ण को हम श्री नहीं मानेंगे। लेकिन मानना पड़ेगा, इसमें चूंकि हमारी नहीं बात, अब आज चूंकि हम जो नहीं जानते तो उसे बोल पड़ते हैं, इसलिए कथा में सुनो, जानो, मानो। हमारे इसमें पाणिनि का व्याकरण, पतंजलि का योग, कपिल का सांख्य शास्त्र, किम बहुना कथयाम, सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम अस्मिन् श्रीमद् भागवत शास्त्रे। जब तक पाणिनि का व्याकरण नहीं, तो पाणिनि का व्याकरण कहता है कि श्री ऐश्वर्य धातु। श्री शब्द के लिए श्री कहां प्रयोग किया होता है? बोले ऐश्वर्य, जो उसमें खड ऐश्वर्य हो वो श्री है। ऐश्वर्य से समग्र से यशा धर्म ज्ञान वैराग्य खड नाम भग इतना, भग माने ऐश्वर्य, ये खड माने 6 ऐश्वर्य जिसमें हो वही श्री। तो दुनिया का ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य हो जीव के अंदर। हाँ, किसी को कुछ ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा, किसी को ऐश्वर्य मिल जाएगा, किसी को यश मिल जाएगा, किसी को धर्म, और किसी को मान लीजिए 4 चीज मिल जाए, वैराग्य भी मिल जाए, लेकिन 5 तक पहुंच जाए। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं 5 भी पहुंच जाते हैं। और जिस दिन 6 ऐश्वर्य उसमें आ गए, 6 गुण, तो जीव जीव नहीं रह जाता, फिर जीव भी भगवान हो जाता है। तो जिसमें ये 6 ऐश्वर्य भगवान में ही हैं, श्री शब्द में वो है। श्री उसे कहते हैं जिसमें 6 ऐश्वर्य समाहित हो। तो अब तो समझ गए, श्री माने श्री कृष्ण और श्रीमद माने श्री कृष्ण। उनका नाम श्रीमद इसलिए हो गया कि जिन प्रभु के पास सर्वस्व ऐश्वर्य भरा हुआ है, और जिसके पास होगा वही तो देगा। अगर आपको कोई मदद भी करे, अगर चाहो, मदद तो परमात्मा के सिवा कोई नहीं करता, झूठ चाहे जो करे, समझ गए कि नहीं। लेकिन हम लोगों की आदत है, जिनका गुणगान गा रहे हैं, समझ गए कि नहीं, एक बार नहीं कहेंगे। मान लीजिए 10-20 हजार भागवत में आपकी कोई मदद ही कर दिया, तो किसका गुणगान गाओगे? इनका भी उसका, इनका न गाओगे, झूठे बोलता। अरे रमाकांत सब मायके हैं, रमाकांत जिस दिन ये न चाहते, उनकी औकात नहीं कि तुम्हें 1 पैसा दे देते। अगर ये न चाहते तो संसार का कोई व्यक्ति नहीं करता। ये न चाहते तो आज जो इतनी भीड़ थी कलश यात्रा में, ये लोग अपने घर में बैठे रहते। आज भगवान तुम्हारे पर दया माया की और गोविंद की कृपा बरस रही है, समझ के उनको याद किया करो। तिवारी प्रभु, मैंने ही जो सोचा था, आपने ऐसे सबको प्रेरित कर दिया कि सब मिल करके हमारा ये सब कुल मिला करके हम तो ये कह रहे हैं कि सबको भगवान ही मान लो, ये नाम हटाए दो। तिवारी जी किए, स्वामी प्रसाद किए, राजेंद्र प्रधान किए, महता प्रसाद प्रधान किए, धर्मेंद्र, नाम ना, सब इतना क्यों न समझ लो, सब मेरे लिए भगवान बन गए। अनेक रूप आए, भगवान अनेक रूपों में मदद करते हैं, अनेक रूपों में हेल्प करते हैं, और वही करते हैं दिखाने में। क्योंकि अगर वो प्रकट होके कर दे तो फिर वो जस नहीं लेते। जस तो हम लोग थोड़ा मदद करके जाएंगे आपका, तो ऐसे बता दे, मैं गए सूरत की, हम दे क्या होता है 50 हजार, फिर वहां मिले तो गए, हम कहा और बताया हो।
और मेरे प्रभु जन्म से लेकर के आज तक जो जीवन दिया, सबसे बड़ी तो दुर्लभ मनुष्य शरीर दिए, कभी आए के बताए या कितनी बड़ी व्यवस्था कर दे, मेरे प्रभु छिपे रुस्तम है, मदद जस इनको दे देंगे, इनको दे देंगे, जस नहीं लेते और काम सब ही करते हैं। समझ गए कि नहीं? नाम आपका करेंगे, इतना बड़ा भंडारा सूर्य प्रसाद, हाँ चारों तरफ शोर हो गया आपकी कथा, कर कौन रहा है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, करने वाले परमात्मा नाम सूर्य प्रसाद का हो रहा, नाम अमुक का हो रहा है। यही आज कथा का महात्मा समझ है कि मेरे प्रभु जिनकी आज भगवान का महात्मा बताया जाएगा 6 अध्याय में, स्कंद पुराण भागवत भगवान की महिमा को महात्मा बताया है। महात्मा समझ जाओ तो श्री, और लेकिन जो इतना सब किए हैं, इनको जब नहीं मानोगे, इनका एहसान नहीं मानोगे, तो भगवान श्रीमद हो जाएंगे। जैसा जो काम करता है वैसा उसका नाम होता है। तो श्रीमद का अर्थ है तुम नहीं मानोगे, बोलो कितना गद्दार आदमी है, कितना कृतज्ञ है। कृतज्ञ तो हो नहीं, मैंने सब कुछ किया, हमको एक बार यादों नहीं किया, और जो नहीं किया उन्हीं का मुस्कान कर रहा है, तो भगवान को अच्छा लगेगा? अरे उनको दो ना, कम से कम याद तो कर लो, गोविंद में नहीं जो सोचा था वो इस बार पे हो रहा है। और जब उनको नहीं सोचोगे, अब आप एकदम भूल जाओगे। लोग, कुछ लोग नहीं मानते भगवान को, तो उन लोगों के लिए भगवान श्रीमद बनेंगे। श्रीमद का अर्थ है श्रीमतेन मदा चूड़ी पिता, इस का। फिर श्री कृष्ण के द्वारा उस मति का, अहंकारी का अहंकार चूर कर दिया जाता है। अरे जब वो इंद्र को नहीं छोड़े, ब्रह्मा को नहीं छोड़े, तो हम आप किस खेत के बथुआ है हो प्रधान जी, बताओ? ऐसे को नहीं छोड़े। हाँ यही बात है मेरे भैया, बस इतने समझो कि भगवान के दिए हुए भूलो न बस। और पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, और कोई इसके लिए भी कभी नहीं नाराज होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको प्रधान की सीट मिली राजेंद्र प्रसाद, गोविंद की कृपा खुश है। यदि मान लीजिए उस सीट से उतार दिए तो भी भगवान को खुश करो, मेरे प्रभु शायद कहीं, और जिस दिन आप चाहोगे फिर बैठा दोगे, जिससे चाहोगे सम्मान दोगे, और सब वही करते रहते हैं। कभी और अच्छा किया तो अरे भगवान बहुत अच्छा, और थोड़ा गड़बड़ हो गया तो गालियों देंगे भगवान को, यही गड़बड़ी है। हाँ, ये अगर जो सोचे कि जो कुछ हुआ है गॉड गिफ्ट है, परमात्मा का प्रदत्त है, तो सदा खुशी रहेगा। और जिसने इसने नहीं सोचा कि सब अपने किया है, वही दुखीगा, उसके लिए भगवान श्रीमद हो जाएगा। श्रीमद भगवान, और जैसा जो कहा, अगर नाम बढ़ाना है तो काम करो। भगवान के नाम काहे को अनंत हो गए, काहे को हजार, काम कोई नहीं करता, नाम समय चाहता है कि महाराज बता दिया कि वो आए हो, विधायक जी मंत्री आए हैं, तो एक बार पुकार दे हो। अरे काम करो, दुनिया वैसे जानेगी आपको। भगवान श्री कृष्ण के अनंत नाम है, मुकुंद नाम है, माधव नाम है, विष्णु नाम है, मुरारी नाम है। काहे को? अरे मुर नाम दे ते को मारे तो मुरारी हो गए, गोवर्धन पर्वत उठाए तो गिरधारी हो गए। भुक्ति मुक्ति देते हैं इसलिए मुकुंद हो गए, मुंह मुक्ति भक्ति ददाते, तो उनसे काम करते गए, नाम बढ़ता गया। संसार के लोग ये भी सोच लो, नाम तो सभी चाहता है, लेकिन काम करने से हर लोग गद्दारी अब कर रहे हैं। कैसे समाज रहेगी बताओ? कैसे हमारा भारत देश कैसे विकसित होगा? कैसे सनातन धर्म की रक्षा होगी? कर्म नहीं करते, कर्म फल के लिए। अगर आप कर्म करोगे तो फल देने वाले परमात्मा है। भागवत यही बताता है, आपके लिए श्रीमद बने, आपके अच्छे काम हो, आपके लिए सदा श्री बने रहेंगे। और अहंकारियों के लिए भगवान श्रीमद हो जाए। जानते हैं हमारे 1000 नाम है, हाँ उसका, उस नाम का फायदा लूंगा। जैसे काम करोगे वैसे हम काम तुम्हारे साथ करेंगे। जैसे प्रेम करोगे तो प्रेम करेंगे, हम दुश्मनी करोगे तो हमसे बड़ा दुश्मनों कोई नहीं है। भगवान इसे कहते हैं, उतना बड़ा शासन सत्ता कर किसी का नहीं,
कि उन परमात्मा पे किसी की सत्ता चले। वो स्वराट है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है स्वराट। सब पे कोई न कोई अधिकारी है, लेकिन वो सबका अधिकारी है, उस पर किसी का शासन सत्ता नहीं चलता। ब्रह्मा इंद्र शंभु सब पर संसार चलाता है। विधि हरि शंभु नचावन हारे, उनके इशारे पे नाचते हैं। ऐसे परमात्मा का चरित्र गाया जा रहा है। तो प्रेम से सुनो, और अगर तो प्रेम से मिलजुल के रहेंगे तो सदा हमारे लिए श्री। आज मकान बनवाए हैं, अगर एसी चाहते हो भगवान से प्रेम करो तो एसी मकान में लगवा देंगे। गाड़ी बढ़िया चाहते हो तो गाड़ी, लेकिन भगवान से प्रेम करो। अब भगवान से दुश्मनी करके तो जब वो नाराज होंगे तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। उनको तो इतना पावर है, तद हरते धनम तद हरते सुख संपदाम, एक पल में छीन लेंगे। अब बोलो तो लोग क्या बोलते हैं, बड़े बड़े जो अपने को किसी कभी नहीं माना धर्म कर्म को, वही जब आपत्ति आती है तो समाज में कहते हैं भैया भगवान के आगे कौन जोर चले, तब ऐसे बोलेंगे। तब नहीं माने भगवान की, न भगवान के बनाए नियमों को माने। उस दिन जिस दिन सारे पावर खींच लिया गया तब बोले। पहले बोलते तो पावर ने तुम्हारा खींचा जाता। इसलिए आप पहले से सतर्क हो जाओ। हर काम के लिए, उठने के लिए, गिरने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए प्रभु नाम से बढ़कर कोई नहीं। ठीक है ना? कहने के लिए, सुनने के लिए, 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 प्रभु नाम से बढ़कर कोई नहीं, प्रभु नाम से बढ़कर कोई नहीं। चलने के लिए, रुकने के लिए, चलने के लिए, रुकने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए, उठने के लिए, गिरने के लिए, उठने के लिए, गिरने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, हरि नाम से बढ़कर कोई नहीं, हरि नाम से बढ़कर कोई नहीं, हरि नाम से बढ़कर कोई नहीं, हरि नाम से बढ़कर कोई नहीं। भगवान की जय हो। देखिए लोग कहते हैं पुरुषार्थ, अब भागवत में 4 अक्षर हैं। अब पुरुषार्थ में आता क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये 4 तो श्रीमद् बाद में जोड़ दिया गया। कब जानते हैं? पहले तो चतुश्लोकी भागवत ही था। तो ब्रह्मा जी व्यास जी जब भागवत तैयार हुआ तो भगवान के चरणों में निवेदन किया। बोले ये क्या है? बोले जो आपने कहा भगवता प्रोक्तम वही तो है जो आपने कहा। तो लक्ष्मी जी बैठी थी। बोले अच्छा देखो सबको अपने। तो बोले क्या कहा? जो भगवान ने कहा वही भागवत। तो व्यास जी समझ गए नहीं नहीं माता जी ऐसी बात नहीं है। हमारे व्याकरण में होता है कि भगवत्यापि प्रोक्तम भागवतम। जो भगवान ने कहा भगवतापि अभगवत्यापि। भगवान शब्द के तृतीया में भगवता होगा और भगवती के तृतीया में भगवत्या होगा। तो जो भगवती ने भी कहा लक्ष्मी ने भी कहा वो भी भागवत, और जो भगवान ने कहा है वो भी भागवत। लक्ष्मी बोली देखो चापलूसी न करो, पढ़े लिखे लोग अपने शब्दावलियों से
थोड़ा सा भटका ले जाते हैं। आपको व्याकरण का ज्ञान है तो हमें नहीं जानते। जिसमें इसमें भागवत माने भगवान होता है, जैसे इनका नाम आया पति के वैसे हमारा होना चाहिए। क्यों भाई, जब इनका रहा तो हर कम थोड़ा हो चाहिए, बराबर तो हुक्म ले चाहिए, होना चाहिए, वही जरूरी है। तो लक्ष्मी ने कहा कि हमारा नाम इसमें नहीं आया, हमको ये न कहो जो कह दिया, इसमें हमारा स्पष्ट रूप से नाम आना चाहिए। तब व्यास जी ने भागवत के आगे श्रीमद जोड़ दिया, श्री जी का भी नाम लगा दिया। वरना जो कुछ भगवान ने कहा है वही भागवत है। पुरुषार्थ और परमात्मा ने जो कुछ कहा है, मानो यदि उन परमात्मा का स्मरण करने वाला जो कृतज्ञ व्यक्ति है, अगर वो चाहे तो संसार में से 4 से बढ़ के क्या है, धर्म है, अर्थ और सब सच्चाई तो है कि बहुतायत प्रायः जीवा आसुरतांगता, माने आसुरी पदे लोग मानते नहीं, केवल 4 में एक ही मानते हैं, अर्थ। धन मिले, फैक्ट्री बने, मकान बने, कितना इसमें बढ़ जाए, बाकी तो धर्म को भी छोड़ दिया, धर्म का रास्ता छोड़ दे रहे हैं हम। और बीच वाला दोनों पसंद है, इच्छा भी धर्मानुकूल नहीं, धर्म के विपरीत, और मुक्ति के लिए तो बातें छोड़ो, बोलो ये समय ही मुक्त है, उसके बाद अब मुक्त होने का जो पहले की प्रक्रिया छोड़ो। तो ध्यान से सुन लो, सच्चाई ये है कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो सही सही पुरुषार्थ को कहते हैं पुरुषै अर्थते इति पुरुषार्थ। जो हमें शरीर मिला है, इस शरीर के द्वारा हम अगर कर्म करके चाहें, कर्म की साधना से धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पुरुषै अर्थते, सारे पुरुषार्थ आपको इतना अधिकार मिला है। ये बैल हाथी घोड़े थोड़ी पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ तो पुरुष करेंगे। आपको ये अधिकार मिला है, लेकिन हम अधिकार पाके, बोलो, एक बेचारा अधिकार के लिए तरस रहा है, हे भगवान। ऐसे होता है, कुछ लोग नौकरी के लिए तरस, जो नौकरी पाए उसकी अवहेलना करते हैं, बड़े भाग्य से मिलता है। तो ये हमें अधिकार परमात्मा ने दिया है, ये किसी दूसरे ने नहीं दिया है। ये अधिकार किसका दिया हुआ है? अभी प्रधान जी क्या बोले, डाक गिफ्ट। ये किसी ने, और किसी माई लाल के अंदर, किसी देवता के अंदर भी ताकत नहीं है कि जो कृपा करके कबहू कर करुणा नर देही। ये भगवान डाक गिफ्ट है, करुणा करके दिया है। किसी देवता के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि आपको ये मानव शरीर दे, पुरुष बना के भेजे, और इस शरीर से ही आप पुरुषै अर्थते, आप कर्म करके आप धर्म अर्थ का मोक्ष, जो वैकुंठ की भी नशेड़ी सीढ़ी है, वहां पहुंच सकते हो इसी मानव शरीर के द्वारा। लेकिन इस अधिकार को पाकर के हमने कुछ भी नहीं किया। बताओ, व्यर्थ में इतना बड़ा अधिकार मिला कि आप धर्म प्राप्त करते हो, अर्थ करते हो, काम और मोक्ष। क्या पशु बेचारे भागवत सुनेंगे, भोले महाराज को बुलाएंगे? ये तो आप कर सकते हो। क्या जाकर के योग क्रिया कर सकते हैं? क्या प्रयाग में जाके कल्पवास कर सकते हैं? क्या गुफाओं में जाके तपस्या कर सकते हैं? आप इस शरीर से सब कुछ कर सकते हो और सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन बोलो, बहुतायत नहीं। अगर अपनी आंख खोल के देखो, पहचान मिल जाएगी। अंतर्मुखी आंख बंद है, अपने को पहचानो, मैं कौन हूं, जो मुझे अधिकार मिला, कितना उसमें कितने % हमने प्रयोग किया, जिस लिए आए थे। क्या उस अधिकार को जो परमात्मा से मैं वादा किया करके आया था, छुड़ा लो नाथ, इस गर्भ के संकट से करूंगा आपका सुमिरन स्मरण, कितना अपने वादा को पूरा किया है, बोलो। और संसार के लिए बढ़िया गाना गाया जाता है, वादा जो किए उसको निभाना पड़ेगा। क्या क्या गाना चला है, अरे अपने विचार समझ नहीं आते कि तुम ही ने वादा करके आए हो, वादा आपने किया, किसके लिए गाना सुनाते हो? वादा जो किया उसको निभाना पड़ेगा। वादा तो मैं परमात्मा से करके आया हूँ कि छुड़ा लो ना तो संकट से करूंगा, ये मैंने फर्स्ट वादा किया है।
गर्भ से आने के पहले वादा किया है, गर्भ में जीव को ज्ञान मिलता है। बोलो कितना निभाए हम लोग, इतना कृतज्ञ न बनो। अरे जो कहो बात की कीमत करो, अगर भूल गए हो तो यही सब साधन है, याद दिलाया जाना है। कभी कभी भूल हो जाती है, मैं भूल गया था, समझ गए कि नहीं? तो ये सब स्मरण दिलाया जा रहा है हम सबको। और ये न कहो प्रवचन कर लेना दूसरी चीज है, हम उसी में अपने में आपे में अपने को भी जोड़े हैं। रे मूर्ख कथा को कहते हो, आपने कितना अपने जीवन में उतारा, आप लोग खूब सुनते हो, कितना उतारा। ये स्मरण दिलाने के लिए शास्त्र हैं, शास्त्र में रास्ता दिखाते हैं, शास्त्र नेत्र हैं, वेद चक्षु यहाँ खोल देते हैं जो प्रयास किया। तो अरे भाई कोई जावे चाहे तो कोई सहारा दे दे, कोई जावे नहीं चाहता है अंदर तो कौन सहारा दे? तो अच्छी तरह से भगवान यदि चाहो तो आंख भी खुल जाएगी, भूले हो तो याद दिला जाएगी। अब कितने लोग निभाओगे भगवान जाने। भाई याद भी जा रहा है कि मानो काया काहे को मिली है, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कर्मान अरते विभुजाम दे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम शुद्धे देशमा ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये ऋषभ देव जी भगवान के वचन है, अपने पुत्रों को बुला के कहा कि बेटा क्या वादा किए, नायम देहो देह भाजाम, ये शरीर भोग के लिए नहीं मिला है, सुख के लिए नहीं, विषय भोगों में जीवन गंवा दे यही नहीं वादा किया था। आपने जो किया है तपो दिव्यम, तप के लिए मिला है, भगवत स्मरण के लिए मिला है। हे पुत्र